बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तेह सुल्तान की एपिसोड नंबर 45 का पहला ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इस वीक एपिसोड रिलीज नहीं हुई तो नेक्स्ट वीक ये एपिसोड रिलीज होगी। और अभी हम इसी ट्रेलर पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आज रात को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात थोड़े ख़राब हो चुके हैं मज़ीद, और अब पाकिस्तान भी हालत जंग में है। तो अल्लाह ताला तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। और उसके साथ साथ अगर महमद फ़तेह सुल्तान की लास्ट एपिसोड की बात की जाए तो उसमें एक और तारीखी वाक़या दिखाया गया, जिसमें सुल्तान महमद खान एक ईसाई मामार जिसका नाम हरिस्तोस था, उसका हाथ काट देते हैं। और ये एक तारीखी वाक़या है जिस पर काजी ने सुल्तान महमद खान के हाथ काटने का फैसला दिया था, लेकिन बाद में उसी मोमार ने काजी को रोक लिया था और इस वाक़े से मुतासर होकर वो शख्स बाद में मुसलमान भी हो गया था। खैर, अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Sırtımızdaki hain çıbanı söküp attık. Batı Roma'ya sefere çıktığımızda ट्रेलर के पहले ही सीन में सुल्तान महमद खान कुस्तुनतुनिया में अपने पाशा हजरात के साथ दीवान में नजर आ रहे हैं और वहाँ पे वो ये बात बोल रहे हैं कि हमारे पीछे छुपे गद्दार को हमने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है, और जब हम मगरबी रोम की जानब पेशकदमी करेंगे या मगरबी रोम की जानब हम जाएंगे तो देखते हैं कि इससे आगे सुल्तान महमद खान क्या बात बोलते हैं। önümde bir çakıl taşı dahi istemem Bari Bey. Önümüze ben olanı ezer geçer. सुल्तान महमद खान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि जब हम मगरबी रोम की जानब पेशकदमी करेंगे तो मैं अपने सामने कोई छोटी सी रुकावट भी नहीं देखना चाहता। और वो ये बात बाली बे को बोल रहे हैं, जिस पर बाली बे ये बात कह रहे हैं कि जो कोई भी हमारे सामने रुकावट बनकर खड़ा होगा हम उसे कुचल डालेंगे। Konstantinopolis artık zapt edilmiş bir şehir. आने वाली किस्त में एक नया किरदार हमें देखने को मिलेगा और ये किरदार कौन होगा ये हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग शायद ड्रैकुला का कह रहे हैं, पर मेरे हिसाब से ये ड्रैकुला नहीं होगा। पर जो भी है, यहाँ पर उसके साथ जो लड़का मौजूद है या जो इंसान मौजूद है वो ये बात बोल रहा है कि कुस्तुनतुनिया अब वो शहर है जिस पर कब्जा कर लिया गया है। Biz buradaysak Konstantinopolis'in zapt edildiği söylenemez. यहाँ पर वो नया किरदार ये बात बोल रहा है कि जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो कोई भी ये नहीं कह सकता या आप ये नहीं कह सकते कि कुस्तुनतुनिया को कब्जे में ले लिया गया है या कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया गया है। और ये शख्स जो भी होगा इसका इंट्रोडक्शन हमें आने वाली किस्त में पता चल ही जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये व्लाड ड्रैकुला बिल्कुल भी नहीं होगा। Neden geldin abi? Dileğin benim için emir, rican buyruktur. यहाँ पर हम एक खातून को देख सकते हैं और वो उस नए आने वाले किरदार से ये बात पूछ रही है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो मेरे भाई। तो देखते हैं कि क्या नाम होगा इस शख्स का। लेकिन उसके बाद मारा खातून सुल्तान महमद खान के सामने नजर आ रही हैं और सुल्तान महमद खान ये बात बोल रहे हैं कि आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है और आपकी इल्तिजा मेरे लिए फरमान है। Sağ olun sultan. Ben vazifemi tamamladım. सुल्तान महमद खान मारा खातून से ये बात बोल रहे हैं कि आपको ये बात पता होनी चाहिए, जिसके बाद मारा खातून ये बात बोल रही है कि शुक्रिया मेरे सुल्तान, मैंने अपना फ़र्ज़ मुकम्मल कर लिया है। और उसके बाद मारा खातून सुल्तान महमद खान से मिलते हुए नज़र आ रही हैं और ऐसा लगता है कि आने वाली किस्त में वो सुल्तान महमद खान से इजाज़त लेकर कहीं पर जाने का सोच रही होंगी। तो देखते हैं कि क्या दिखाया जाता है।
Eğer o buradaysa artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ne bir telaş Platon? इस सीन में फातिमा खातून उस नए किरदार को देखकर ये बात बोल रही हैं कि अगर वो यहाँ पर मौजूद है तो अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। और ऐसा लगता है कि फातिमा खातून इस शख्स को पहले से जानती हैं क्योंकि काफी अरसा वो कुस्तुन दुनिया में जासूस रही हैं। जबकि उस्ताद प्लेटोन काफी अफरा तफरी में नोतारास के पास आए हैं और नोतारास उनसे पूछ रहा है कि किस बात की अफरा तफरी है या क्या हुआ है। O gelmiş. Felaket. Uyuyan tüm hücreler uyanacak. यहाँ पर उस्ताद प्लेटोन नोतारास की बात का जवाब देते हुए ये कह रहा है कि वो आ गया है और उसके बाद ये डायलॉग सुनाई दे रहा है कि तबाही हर सोए हुए शख्स को जगा देगी। और उसके बाद सुल्तान महमद खान उसी ममार के घर के सामने मौजूद हैं, यानी कि हरिस्तोस के घर के सामने मौजूद हैं। और अब देखते हैं कि यहाँ पर सुल्तान महमद खान किस तरह से इस शख्स की मदद करेंगे। Halkı galeyana getireceğiz. Anlaşıldı mı? Hainler. यहाँ पर भी उस नए किरदार का ही डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि हम अवाम को उकसाएंगे या हम अवाम को बगावत के लिए उकसाएंगे। और उसके बाद वो ये बात बोल रहा है कि क्या तुम लोग समझ गए। और उस वक्त वो उस्ताद प्लेटोन और नोतारास के सामने मौजूद है और हो सकता है कि इसी मंजर को देखकर फातिमा खातून भी ये बात बोल रही हो, यानी कि यहाँ पर वो गद्दार कहते हुए सुनाई दे रही हैं। Fatma yok. Nasıl sakin olayım? Hünkârım, Fatıma'm ortalarda yok. यहाँ पर हम साल्तू को देख सकते हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि फातिमा यहाँ नहीं है, मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊं। तो हो सकता है कि फातिमा को कोई जासूसी करते हुए देख ले और उसे अगवा कर ले या उसे कोई नुकसान पहुंचा दे। और उसके बाद हम शेख उल इस्लाम फखरुद्दीन पाशा को भी सुल्तान महमद खान के सामने देख सकते हैं और वहां पर वो भी यही बात बोल रहे हैं कि मेरे सुल्तान फातिमा इर्द गिर्द नहीं मिल रही हैं। Korkarım ki kaçırıldı. ट्रेलर के लास्ट सीन में शेखुल इस्लाम फखरुद्दीन पाशा यही बात बोल रहे हैं कि मुझे इस बात का खदशा है कि उन्हें अगवा कर लिया गया है या फातिमा खातून को अगवा कर लिया गया है। तो अब देखना यह होगा कि आने वाली किस्त में फातिमा खातून अगवा होंगी या कोई उन्हें बेहोश करके कहीं फेंक के चला जाएगा। और सुल्तान महमद खान फातिमा खातून को कैसे तलाश करेंगे और क्या इक़दामात लेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।